फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का एग्जांपल नंबर 44 बताएंगे। ये एग्जांपल जो है वो कुछ अलग है। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास कोई ठोस दिया होता है उसमें हमें दो समतल काटने हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। 44 मिलीमीटर भुजा तथा 80 मिलीमीटर अक्ष का वर्गाकार पिरामिड है हमारे पास, अपने आधार पर HP में रखा है। तो हमें पता चल गया है कि जो वर्गाकार पिरामिड है वो अपने जो उसका आधार होता है, ये उसका आधार होता है, वर्गाकार ही उसका आधार होगा। तो वो इस आधार पर HP में रखा है। HP में इस प्रकार रखा है कि आधार की सभी भुजाएं BP से समान कोण बनाती है। तो हमने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो BP से समान कोण कैसे बनेगा, जब हम इसे 45 डिग्री एंगल पर लेंगे। जब हमारा ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का एंगल होगा तो ये BP से समान कोण पर होगा। इसे दो काट समतल द्वारा, ये आ गया है क्वेश्चन में, दो काट समतल, हमें इस बार दो काट समतल द्वारा काटा जाता है। दोनों BP के लंबवत जो है हमारे पास, दोनों तो BP के लंबवत होंगे तथा अक्ष को आधार से, जो उसकी अक्ष होगी एक्सिस, उस है उसके आधार से 30 मिलीमीटर, जो हमारे पास ये एक्सिस होगी, ये जो एक्सिस होगी उसे इसके आधार, जो हमारे पास इसका आधार होगा बेस, उससे 30 मिलीमीटर ऊपर, 30 मिलीमीटर की ऊंचाई पर काटते हैं, जिनमें से एक क्षैतिज तथा दूसरा HP से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि हमें ऐसे काटना है कि एक तो इसमें से क्षैतिज हो जाए और दूसरा HP से 30 डिग्री का एंगल बनाए। HP से 30 डिग्री का एंगल आप इधर बनेगा या इधर बनेगा, या तो आपका इधर बनेगा HP से 30 डिग्री का एंगल, या इधर बनेगा। तो आप वो आपके ऊपर है, आप कैसे बनाते हो HP से 30 डिग्री। फिर हमें कोण बनाना है, इसके प्लान और एलिवेशन हमें दर्शाने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक XY रेखा ड्रॉ कर लेंगे, उस पर BP/HP दर्शा लेंगे। ये हमने एक XY रेखा ड्रॉ कर लिया जिसमें हमने BP/HP दर्शा दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसा स्क्वायर बनाना था जो BP से बराबर कोण पर हो, जिसकी प्रत्येक भुजा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक XY रेखा के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इससे 45 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो ये हम पॉइंट लेते हैं, ये हमने पॉइंट ले लिया है, इससे हम 45 डिग्री के एंगल बनाएंगे दोनों तरफ। तो यह एक तरफ आएगा हमारे पास, ये आया 45 और दूसरा आया है ये 45। हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो हमारे पास ये 45 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा। यह हमने 45 डिग्री के एंगल बना लिए दोनों तरफ। अब इस पर जो हमारा स्क्वायर बनेगा वो हमारा BP से समान कोण पर होगा, और जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसकी जो भुजा है वो 44 मिलीमीटर की है। तो हम 44 मिलीमीटर का पॉइंट लगा देंगे। यह हमने 44 मिलीमीटर का पॉइंट लगा दिया। इसी प्रकार से हम इधर 44 मिलीमीटर का पॉइंट लगा देंगे। यह हमने 44 मिलीमीटर का पॉइंट लगा दिया है। अब हम प्रकार में दूरी भर लेंगे। तो हम अपने प्रकार में इतनी दूरी भर लेते हैं जितनी हमारे पास ये 44 मिलीमीटर है। ये हमने दूरी भर लिया। अब हम इस पॉइंट पर रखकर यहाँ पर से चाप लगा देंगे। तो ये आएगा हमारे पास, एक चाप हमारे पास ये आएगा और दूसरा चाप इधर से हम लगा देंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो आपका ये स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा एक, जब हम इन पॉइंटों को मिला देंगे। ये हमने इन सभी पॉइंटों को मिला दिया तो आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। इसे आप नाम दे देते हैं A, इसे हम देते हैं B, इसे हम देते हैं C, इसे हम देते हैं D। ये हमने इसके नाम दे दिए हैं। ये आपका BP से समान कोण बनता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं। ये हमने इसके प्रक्षेप ऊपर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दे रखा था जो इसकी एक्सिस है हमारे पास वो 80 मिलीमीटर की है। तो हम इस पर एक 80 मिलीमीटर का पॉइंट लगाए तो हमारे पास ये 80 मिलीमीटर का पॉइंट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पिरामिड होता है वो ऊपर से त्रिभुजाकार होता है, तो हम इस पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। इन सभी पॉइंटों को मिला देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा एक ट्रायंगल। ये हमने इसके सभी पॉइंटों को मिला दिया है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट। ये हम इसके पॉइंटों को मिला दिया तो ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। इसे हम नाम देते हैं O। अब हम ऊपर इसके नाम देते हैं। तो ये था A, ये हो जाएगा A'। ये था हमारे पास C, ये हो जाएगा हमारे पास C'। ये था B और D, तो ये हो जाएगा B' और ये हो जाएगा D'। उसके बाद ये इसका सेंटर O था तो ये हो जाएगा हमारे पास O'। जब हमारे पास ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब इसे हमें काट तल से काटना है। तो मैं क्वेश्चन में ये दे रखा था कि जो BP के लंबवत तो हैं लेकिन एक तो क्षैतिज में हो,
क्षैतिज में मतलब क्या हो गया कि HP के समांतर हो, और दूसरा में दे रखा था कि HP का 30 डिग्री के एंगल पर हो। जब क्षैतिज में है तो आप, और हमें ये कह रखा था क्षैतिज में कहाँ पर है, इसकी जो एक्सिस है, ये जो हमारे पास इसकी एक्सिस लाइन है, उस लाइन से इसका जो आधार है, ये बेस, ये हमारे पास त्रिभुज या हम कह सकते हैं पिरामिड का बेस है, इस बेस से 30 मिलीमीटर ऊपर, ये हमारे पास 30 मिलीमीटर ऊपर एक पॉइंट आ गया है। अब इस पॉइंट से काटना है हमें समतल काट तल। तो हम क्या करेंगे, एक तो क्षैतिज है तो हम एक क्षैतिज की लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले। क्षैतिज का मतलब हो गया HP के समांतर, ये हमने HP के समांतर की लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, और दूसरी हमसे क्या रखी थी कि HP 30 डिग्री, HP से 30 डिग्री हो और जो इस पॉइंट से जाता हो, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक 30 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो आपको क्या करना है, हमने अगर क्षैतिज तल आप इधर लेते हो, इधर लोगे आप क्षैतिज तल, तो आपको 30 डिग्री का एंगल इधर बनाना है, और अगर आप इधर क्षैतिज तल लेते हो तो आपको 30 डिग्री का एंगल इधर बनाना है। तो हम इधर लेंगे तो हम इधर बना दें 30 डिग्री का एंगल, ये आएगा हमारे पास 30 डिग्री का एंगल, और हम इन पॉइंटों को मिला देते हैं तो हमारे पास ये आ गया है HP से 30 डिग्री, ये हमारे पास HP से 30 डिग्री आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास काट तल आ गया है। अब हम इस पॉइंटों के हमें नाम देने हैं, तो हम पहले क्या देखते हैं कि इस हमारे काट तल ने किस किस रेखा को काटा। सबसे पहले इसने O और A को काटा है, O और A को, O और A के बाद इसने काटा है O और B, O और D, यहाँ पर दोनों है तो हम लिख देते हैं O और B, और O और D को काटा है। उसके बाद इसने O और C को काटा है। अब हम इसके नाम दे देते हैं, इसे हम दे देते हैं 1, इसे हम दे देते हैं 2, इसे 3 और इसे 4 दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डैश, ये हो जाएगा हमारे पास 2 डैश और 3 डैश, ये हो जाएगा हमारे पास 4 डैश। ये आपके पास पॉइंट आ गए हैं। तो ये तो हमारा था क्षैतिज तल, इसे हम दे देते हैं B1 T1, और इसे हम दे देते हैं B2 T2। ठीक, ये हमने इसके नाम दे दिए हैं तलों के। अब जो हमने क्षैतिज तल लिया था, हमने क्षैतिज तल इस वाले को माना है, आप इसे इरेज भी कर सकते हो। तो हमारे पास ये एक क्षैतिज तल हो गया, और ये हमारे पास HP से 30 डिग्री के एंगल पर एक काट तल हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इनके प्रक्षेप नीचे लेने हैं। ये हमने इसके प्रक्षेप नीचे ले लिए हैं। ये 1 डैश था तो ये 1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। उसके बाद ये हमारे पास 4 था तो ये 4 डैश हो जाएगा, मतलब ये 4 डैश था तो हमारे पास 4 हो गया। ये हमारा O और C पर 4 था, और ये हमारा O और A पर 1 था। अब हमारे ये 2 और 3 के रह गए हैं। 2 और 3 के हम कैसे लेंगे, अब ये हमारे पास जो 2 और 3 का पॉइंट है, इसे हम आगे बढ़ा देते हैं जस्ट XY रेखा के समांतर। तो ये पहले से ही XY रेखा के समांतर एक काट तल हमने खींच रखा है, तो इसे ही ले लेंगे। तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया है, एक हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया है। तो आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो हम ये वाला ही पॉइंट ले लेते हैं। ये जो आया है हमारे पास, ये हमारी इतनी डिस्टेंस पर आया है, ये हमने इतनी डिस्टेंस ले लिया। उसके बाद हम इसका प्रक्षेप दोबारा नीचे ले लेते हैं। तो ये हमारे पास यहीं आएगा इसका प्रक्षेप। ये प्रक्षेप आने के बाद जो हमारा ये 2 और 3 का पॉइंट था, वो हमारा OA रेखा से इतनी दूरी पर था, OA रेखा से हमारा इतनी दूरी पर था। तो ये हमारी OA रेखा है, इस OA रेखा से ही हमारा वो पॉइंट इतनी ही दूरी पर होगा। तो हम यहाँ से एक चाप लगा देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एक चाप, और एक चाप हम नीचे लगा दें इतनी दूरी का, तो ये हमारे पास आ गया है एक चाप ये। तो हम इसके नाम दे देते हैं। ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा O और D पर, O और D पर है हमारे पास 3, और O और B पर है हमारे पास 2। ये हमारे पास ये पॉइंट आ गए। अब हम इन सभी पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हमने इन सभी पॉइंटों को मिला दिया है। तो अब हम एक बार और समझाते हैं हमने 3 और 2 को कैसे लिया। अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट 2 हमें ऊपर लेना होता है इसका प्रक्षेप, तो हम कैसे लेते, ये हमारे पास हम O से 2 तक की डिस्टेंस ले लेते। O से 2 तक की डिस्टेंस लेने के बाद हम O से ही एक चाप लगा देते। ये आता है हमारे पास चाप, ये हमारे पास 1 पर ही आता है ये वाला चाप। उसके बाद हम क्या करते, 1 का प्रक्षेप ऊपर ले लेते। प्रक्षेप ऊपर लेने के बाद उसे XY रेखा के समांतर कर देते। तो हमारा 2 और 3 का प्रक्षेप हमें वहीं मिल जाता जहाँ पर है इस समय। तो ये हो गया आपका। तो जिसमें कि ये जो आया है आपके पास, ये आपके पास B1 और T1 के प्रक्षेप से आया है। ये आपके पास B1 का प्रक्षेप, और ये आपका जो T1 है वो आपका यहाँ होगा, क्योंकि हमने ये वाला पॉइंट जो है ये क्षैतिज तल है, और ये वाला हमारे पास
HP से 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से जब आप इसे मिलाओगे तो ये जो बना है आपके पास ये ट्रायंगल, ये जो आपके पास ट्रायंगल आया है ये आपका B1T1 के कारण है, ये आपका B1T1 के कारण है। और ये वाला जो है आपके पास B2 और T2, ये आपके पास B2T2 के कारण है। तो आप क्या करोगे, ये हमारे पास जो आएगी ये हमारे पास आएगी ट्रू शेप ऑफ, ये हमारे पास आएगी ट्रू शेप बाय B1T1, ये हमारे पास B1T1 द्वारा आई है टी शेप ट्रू शेप। अब हमें B2 द्वारा निकालनी है। तो जब हमारे पास 30 डिग्री के एंगल पर है तब हम इसके समांतर लेते हैं, हम इसके लंबवत 90 डिग्री एंगल पर इससे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ये आएगी हमारे पास 90 डिग्री के एंगल पर, ये वाली लाइन हमारे पास 90 डिग्री की हो गई है। तो हम ये खींच लेते हैं। ये हमने B2T2 काट तल के लंबवत ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, XY जो रेखा है, XY रेखा, तो हम एक और X1Y1 रेखा ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारी B2T2 के समांतर होगी। तो हम ये रेखा ड्रॉ कर लेते हैं B2T2 के समांतर। ये हमने B2T2 के समांतर एक रेखा ड्रॉ कर लिया XY, जिसे हम नाम देते हैं X1 और Y1। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये पॉइंट है जो हमारे पास B2 और T2 जो काट तल था उससे जो आए हैं, हमारे पास आए हैं 4, 2 और 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम XY रेखा से देखेंगे 4 कितनी दूरी पर है। XY रेखा से हम 4 तक की डिस्टेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास आएगी XY रेखा से 4 तक की डिस्टेंस। तो ये हमारे पास 4 का प्रक्षेप है। 4 के प्रक्षेप को जो हम ऊपर बढ़ाते हैं तो ये हमारी जो हमने नई XY रेखा खींची, हम यहाँ से एक चाप लगा देते हैं। ये आएगा हमारे पास, ये एक चाप आ गया है जो हमारा हो जाएगा 4 का। अब ऐसे ही हम 3 का लेंगे तो हम XY रेखा से 3 तक की डिस्टेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास आई 3 तक की डिस्टेंस। इसी प्रकार से हम 3 के प्रक्षेप से, ये हमने XY रेखा से 3 तक की दूरी ली, ये हमारे पास 3 का प्रक्षेप है। जो हमने XY रेखा खींची, इस XY रेखा से हम 3 तक की डिस्टेंस का एक चाप लगाए थे। ये हमने एक चाप लगा दिया है 3 तक की डिस्टेंस का। उसी प्रकार से हम XY रेखा से 2 तक की डिस्टेंस लेते हैं। ये हमारे पास XY रेखा से 2 पॉइंट तक की डिस्टेंस आ गई है। अब हम 2 के प्रक्षेप से एक XY रेखा पर चाप लगा देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एक चाप। अब हमारे पास ये जो पॉइंट आए हैं, ये हमारे पास 3 का प्रक्षेप है, ये हमारे पास 4 का प्रक्षेप है और ये हमारे पास 2 का प्रक्षेप है। हम इन सभी पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हमने इन तीनों पॉइंटों को मिला दिया है। तो ये जो हमारे पास ये ट्रू शेप आई है वो आई है हमारे पास B2T2 के कारण। ये हमारे पास आई है ट्रू शेप बाय B2T2। ये हमारे पास B2T2 के कारण आई है। B2T2 जो हमने काट तल खींचा था उसके कारण हमारे पास ट्रू शेप आई है। अब हम इस पूरे में 45 डिग्री एंगल पर हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने दोनों काट तल से जो हमारे पास ये ठोस आए थे इनमें हमने हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर दी है। ये आपके पास हो जाएगा प्लान और दूसरा आपके पास हो जाएगा ये एलिवेशन। और ये जो आपके पास है ये ट्रू शेप और B2T2 के कारण है। ये आपके पास ट्रू शेप B1 और T1 के कारण है। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 काट तल काटे हैं, जो हमने B1 और T1 काटा और एक हमने B2T2 काटा। ये हमारे पास जो ट्रू शेप आती है वो जो हमने काट तल काटा उसके समांतर आती है। तो B2T2 के समांतर हमने एक XY रेखा ड्रॉ करी तो ये आ गई हमारे पास ट्रू शेप। और जो B1T1 था उसके समांतर हमारे पास पहले से XY रेखा थी तो हमारे पास ये आ गई उसकी ट्रू शेप। तो अब आपका सवाल हो गया। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।